फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वैश्वीकरण के आयाम। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या होता है, उसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव मैंने करा दिए हैं, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में लेके हैं वैश्वीकरण के आयामों के बारे में। तो वैश्वीकरण के 3 आयाम होते हैं फ्रेंड, राजनीतिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम और आर्थिक आयाम। तो पहले देखते हैं राजनीतिक आयाम। तो राजनीतिक आयाम में 3 पॉइंट बनाए फ्रेंड, और मैं पहले आपको बता दूं कि ये वैश्वीकरण से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड। ठीक है, 2 ने तो 1 क्वेश्चन तो पक्का आएगा फ्रेंड, मैं आपको 100% बोल दूँ कि वैश्वीकरण से 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है। लेकिन आप इसको करके जाएँ तो ठीक है फ्रेंड, तो हो सकता है छोटे पॉइंट में भी वैश्वीकरण के बारे में पूछ सकता है। तो वैश्वीकरण से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, आप इसको अच्छे से करके जाना। तो देखते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम क्या है। ठीक है, क्योंकि कल पेपर है फ्रेंड, तो जल्दी जल्दी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखते हैं। तो राजनीतिक आयाम के 3 मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं फ्रेंड। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, राज्य की प्रकृति में बदलाव, बाजारों का महत्व बढ़ गया और विज्ञान और तकनीकी का विकास हो गया है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, राजनीति की प्रकृति में बदलाव। वैश्वीकरण के कारण राज्य की प्रकृति में बदलाव आया है। अब कल्याणकारी राज्यों में राज्य का हस्तक्षेप कम हो गया है। ठीक है, यानी जो बाज़ारों में राज्य का हस्तक्षेप कम हो गया। जो बाहर की कंपनी आई है फ्रेंड, तो क्या हुआ, वैश्वीकरण के आने से मुक्त व्यापार हो गया है। ठीक है, बाहर की कंपनियां आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक है, निवेश कर रही हैं, आयात कर रही हैं, तो उसमें राज्य का हस्तक्षेप कम हो गया है, क्योंकि राज्य को क्या है, उनसे टैक्स लेने से ही मतलब है, और बाकी उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती राज्य। ठीक है, विकास और तकनीकी का विकास हुआ है। ठीक है, देश का, राज्य का भी विकास हुआ है और तकनीकी का भी विकास हुआ है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि विकास और तकनीकी के कारण राज्य के कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी आ गई है। ठीक है, वैश्वीकरण के आने से जो तकनीकी का विकास हुआ है फ्रेंड, तो जो देश की राज्य हैं, ठीक है, राज्य इसलिए बोला जा रहा है कि जो वैश्विक स्तर पर जो देशों को क्या बोला जाता है फ्रेंड, राज्य बोला जाता है। ठीक है, तो जो अलग अलग देश के राज्य हैं, उनका क्या करना है, उनके काम करने में बढ़ोतरी आ गई है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या बढ़ोतरी आई है। तो राज्य अपने नागरिकों की समस्याओं को, ठीक है, अधिक सुन पा रहा है और उस पर कार्य पहल कर पा रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण के तकनीकों के कारण क्या हुआ है फ्रेंड, ये राज्य है अपने नागरिकों की समस्याओं को सुन पा रहा है, उनके समाधान कर रहा है और उनको आगे बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। तकनीकी विकास के कारण राज्य नागरिकों से जुड़ पा रहे हैं, लोगों की सूचनाओं को प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, तकनीकी विकास के कारण क्या हुआ, राज्य है जो वो नागरिकों से जुड़ पा रहे हैं और लोगों की सूचनाओं को सुन पा रहे हैं और उसका समाधान कर पा रहे हैं। ठीक है, और खुद की जो राज्य की जो कमियां हैं फ्रेंड, उसको भी वो सुधार पा रहे हैं। तकनीकी विकास के कारण राज्य नागरिकों की सूचनाओं को पर काम करने की तरफ अग्रसर हुई है। जिन लोगों के जो कार्य हैं फ्रेंड, उसको बढ़ाने में मदद की है। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण राज्य को अपने कमजोरियों को जानने का मौका मिला है। जो वैश्वीकरण के आने से फ्रेंड क्या है, जो राज्य में कमियां हैं उसको सुधारने को राज्य को मौका मिला है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, राज्य ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। राज्य के में कामों में कमी आई है, राज्यों के कामों करने में कमी आई है। ठीक है ना, जो बाहर की कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं फ्रेंड, जो विदेशों की कंपनियां हैं फ्रेंड, जो देशों में आई हुई हैं, ठीक है, उस पर राज्य का क्या हस्तक्षेप कम हो गया है। क्योंकि वो, अब जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंड, वो क्या कर रही हैं, यहाँ के श्रम दे रही हैं, आयात निर्यात कर रही हैं, तो जो उससे जो लाभ कमा रही है फ्रेंड, तो कुछ परसेंट क्या उस हिस्सा और टैक्स के रूप में राज्य को देती हैं। तो राज्य क्या करता है फ्रेंड, उनको राज्यों को तो लाभ हो रहा है। ठीक है, इसलिए उसका हस्तक्षेप इन कंपनियों पर कम हो गया है। आगे देखते हैं, बाजार का महत्व बढ़ गया है। वैश्वीकरण के आने से क्या हुआ, बाजार का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि मुक्त व्यापार हो गया है फ्रेंड। अब एक जगह से श्रम को ले जाना, निवेश करना, ठीक है, वस्तु विनिमय का ठीक है, आयात खरीदना बेचना, ये सब क्या हुआ, बहुत आसानी से संभव हो पाया है, और इस तरह से बाजार का महत्व बढ़ गया है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की जगह कल्याणकारी बाजारों ने ले लिए। ठीक है, अब राज्य का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, उसका जगह किसने ले ली है, कल्याणकारी बाजारों ने ले लिया है। फिर भी वैश्वीकरण के कारण राज्य पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं राज्य को भी इससे फ़ायदा हुआ है बाजारीकरण से। ठीक है, क्योंकि जो बाहर की कंपनियां आती है, जैसे मैंने थोड़ा बताया, उनका काम क्या है, वैश्वीकरण के आने से कोई भी कंपनी, ठीक है, जहाँ जाती है दूसरे जगह, तो उनको क्या करती है, टैक्स के रूप में कर देती है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ है कि जो राज्य हैं वो शक्तिशाली होते जा रहे हैं और उनको निवेश भी हो रहा है। ठीक है, सॉरी, उसका फ़ायदा भी हो रहा है। वैश्वीकरण के देखते हैं आर्थिक आयामों के बारे में। तो व्यापारिक प्रतिबंधों में कमी आई है, वीज़ा नीति लगाई गई है और विदेशी निवेश में वृद्धि हो गई है, पारंपरिक निर्भरता हो गई, अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया है।
ठीक है, राज्य की जो अर्थव्यवस्था उसमें भी सुधार हुआ है वैश्वीकरण के आर्थिक आयामों के आने से। ठीक है, आर्थिक आयाम देखते हैं तो व्यापारिक प्रतिबंधों में कमी लगी है। जो व्यापार को लेकर प्रतिबंध लगा हुआ था फ्रेंड वैश्वीकरण से पहले, उसमें क्या है, कमी देखने को मिली है वैश्वीकरण के आने से। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में वस्तु के व्यापार में वृद्धि हुई है। पहले अलग अलग देशों में आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता था। ठीक है, पहले एक दूसरे के देशों में आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन जब से 1991 जैसे भारत में वैश्वीकरण आया है, उसके बाद इस प्रतिबंध में कमी देखने को मिली है। अब वैश्वीकरण के कारण अब कोई भी अपनी वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात बहुत आसानी से कर सकता है एक देश से दूसरे देश में। वीज़ा नीति ला गई है। ठीक है, जब जब एक देश से दूसरे देश में आना जाना होगा तो फ्रेंड वीज़ा नीति आएगी, तो वीज़ा नीति पे जो खर्च होता है, ठीक है, नागरिकों का, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा सरकार को मिलता है आर्थिक रूप की मदद। ठीक है, आर्थिक रूप में तो वैश्वीकरण के कारण प्रतिबंध तो कम हो गया है, परंतु अधिकतर देशों ने अपने देश में वीज़ा नीति लगा दी है। ठीक है, अब क्या होगा फ्रेंड की वीज़ा नीति लगा दी है, व्यापार तो मुक्त है लेकिन जाने के लिए उनको वीज़ा चाहिए। तो जब वीज़ा लगता है फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं उसका भी जो थोड़ा बहुत टैक्स होता है, कर होता है फ्रेंड, कहीं ना कहीं उस देश के राज्य को जाता है, जिस कारण उस देश की अधिक लाभ हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं बाहर की कंपनियां अगर देश में आती हैं फ्रेंड, तो टैक्स के रूप में कर देती हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ है, जो देश के राज्य हैं उनके अंदर उनको काम करने में उनकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बढ़ी है। इंटरनेट और कंप्यूटर ने पूरी दुनिया को गांव सा बना लिया है। ठीक है, अब इंटरनेट के कारण क्या हुआ है, जो गांव है शहर है फ्रेंड एक जैसा हो गया है। अब कहीं से भी सेवाओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से वस्तु एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लाया जा रहा है। ठीक है, इंटरनेट तकनीकों के माध्यम से फ्रेंड क्या सेवाओं का आदान प्रदान करने में बढ़ोतरी हो गई है। अब आसानी से इन माध्यमों के वजह से, तकनीकी के माध्यमों की वजह से क्या है, वस्तु विनिमय को आयात निर्यात करने में, ठीक है, आसानी हो गई है। उसी तरह एक देश से दूसरे देश के लोगों को आने जाने की वीज़ा नीति की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप दूसरे देश में श्रम करने जाते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आप वीज़ा पे जो कर देते हैं, वीज़ा बनाने में जो, ठीक है, आर्थिक धन देते हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार को फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो देशों ने क्या किया है, वीज़ा नीति अपना दी है कि भाई अगर श्रम करना है दूसरे देशों में तो कहीं ना कहीं आपको वीज़ा देना पड़ेगा, और अगर कंपनी लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों कारणों से फ्रेंड क्या होता है, जो फिर राज्य को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से धन मिलता है। विदेशों में निवेश में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण अब विदेशों में निवेश वृद्धि हो गई है। वस्तु, श्रम, पूंजी आदि एक देश से दूसरे देशों में भेजना आसान हो गया। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण से क्या हुआ कि विदेशों में निवेश में वृद्धि हो गई है। आप कहीं से भी वस्तु को, श्रम को, पूंजी को एक जगह से दूसरे देशों से आसानी से खरीद सकते हैं और उसे भेज भी सकते हैं, जिसकी वजह से विदेश निवेश में वृद्धि हो गई। आपको पता है कि जो अगर बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, तो जो बाहर की करेंसी आती है तो देश को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लाभ मिलता है। वैश्वीकरण के कारण से छोटे तबकों के लोगों को लाभ हुआ है, लेकिन जो नौकरी, स्वास्थ्य आदि के लिए जो सरकार पर निर्भर थे उन पर कहीं ना कहीं इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, छोटे लोगों को जो श्रम चाहिए फ्रेंड, वो विदेशी कंपनियों के जो बहुराष्ट्र कंपनियां, उसमें कहीं कहीं मिला, लेकिन जो सरकारी नौकरियां, स्वास्थ्य, वो कहीं ना कहीं उसको भी ये प्रभावित करता है। पारंपरिक निर्भरता, वैश्वीकरण के वजह से पारंपरिक निर्भरता काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। वैश्वीकरण के कारण लोग आपस में जुड़ पा गए। ठीक है, लोग आपस में व्यापार करना पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे के सेवाओं को आयात निर्यात कर पा रहे हैं, जिस कारण से उन्हें पारंपरिक निर्भरता बढ़ गई है। अब देखते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम। ठीक है ना, फटाफट करा रहा हूँ मैं क्योंकि कल पेपर आपका। खान पान में बदलाव हो गया। ठीक है, सांस्कृतिक कहीं ना कहीं खान पीने में बदलाव आ गया। आपने देखा अगर जंक फूड ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण के आने से क्या बहुत सारी जो फूड कंपनियां देशों में आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं उस देश की जो खान पीन है उसमें बदलाव आ गया। आप इसमें पॉइंट नहीं बनाए फ्रेंड, मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ सब हेडिंग को, आप इसको एक्सप्लेन कर देना। रहन सहन में बदलाव आ गया। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता आ गई है फ्रेंड, जो बाहर के रहन सहन है उसको कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश कॉपी कर रहे हैं। सांस्कृतिक का हास हो रहा है। आपको पुराना वैश्वीकरण का जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है फ्रेंड, वो संस्कृति को लेकर पड़ा है। अब बाहर के जो लोग हैं, जीन्स पहनना, ठीक है, टोपी, टाई, बेल्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, संस्कृति को कहीं ना कहीं हास कर रही हैं। कपड़े जो हैं फ्रेंड अलग अलग, मैं, ठीक है, ऐसे आपको बता दे रहा हूँ, आप पॉइंट बता रहा हूँ, आप जाके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। पश्चिमी सभ्यता आ गई है। आपको पता है कि जो विदेशों की जो वो सारी जो सभ्यता हैं, कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश कॉपी कर रहे हैं उसको, और उससे क्या हो रहा है कि जो पश्चिमी सभ्यता के आने से उस देश की सभ्यता को नुकसान हो रहा है। विदेशी फिल्में,
आपको पता है। और ऐसे बहुत सारे त्यौहार संगीत का रुझान हो गया है। जो बाहर की कंपनियों से क्या विदेशी फिल्में बढ़ोतरी हुई हैं, त्यौहार कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो हमारे पारंपरिक त्यौहार है फ्रेंड भारत के, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिलती है। जो बाहर की, जैसे आपको पता है कि वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है, आप कहीं ना कहीं लोग क्रिसमस भी मनाते हैं। तो ये सब क्या है, बाहर के त्यौहार है, उनको कहीं ना कहीं लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। संगीत का रुझान हो गया, इंग्लिश गाने सुन रहे हैं, रैपिंग वगैरह, ये सब क्या है, हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे देश को इसको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, रूढ़िवाद को खत्म हो गया, इससे आने से पहले रूढ़िवाद खत्म हो गया है। ठीक है, जो पुरानी सोच है वो खत्म हो गई, महिलाओं को की स्थिति में सुधार आया। जो महिलाओं को लेके लोगों की धारणा थी, प्रतात्मक सोच थी वे कि जो आदमी ही सर्वश्रेष्ठ होगा महिला से, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, गिरावट आई है। ठीक है, तो यही टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक फ्रेंड, फटाफट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ फ्रेंड बहुराष्ट्र कंपनियों के ऊपर, क्योंकि वो भी आपका टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।